भाई जैसा इनका नाम है ऐसे देखो जवान, ये उम्र तो नहीं हो रही 40 के करीब, लेकिन है जवानी। शक्ल तो देखो बिल्कुल चेहरे से। हाँ जी। जय हिंद। यहाँ पर उपस्थित सभी अन्नदाताओं का और मीडिया बंधु, मंच पर आश्रित वैज्ञानिक गण और ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक साहब और यहाँ मीडिया बंधु जो बहुत बहुत दूसरे जिलों से, मेरठ से हैं और कई जिलों से आए, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग यहाँ 2 से 3 घंटे बैठे, ये बहुत बड़ी बात है। इससे ये पता चलता है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं दर्द है, दिक्कतें हैं, तभी हम लोग यहाँ पे इस समय तक बैठे, नहीं तो अभी तक भाग चुके होते। कोई भी फसल आज की तारीख में किसान को रिजल्ट देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो उस फसल को बो के छोड़ दे या खेत पे ना जाए तो आज की तारीख में हम खेती नहीं कर सकते। हम भी उसी उसमें थे। मैं भारतीय सेना का एक पूर्व सैनिक हूँ। 2001 में भर्ती हुआ था, चौंकपुरी गांव है मेरा। 2012 में कुछ किसानों की आत्महत्याओं की खबरें अखबारों में पढ़ी, सभी पढ़ते हैं, आपके लड़के भी फौज में होंगे, उनके पास तक भी खबर जाती है, आप भी बताते हो। वहां से पैसा भेजते थे घर में, कभी गेहूं बोए जा रहे हैं, कभी गन्ना बोए जा रहे हैं, लेकिन कभी रिटर्न वापस नहीं आया। पापा ने कभी ये नहीं कही कि भाई इस बार फसल में पैसे बचे, ले तू 10,000 रुपये ले ले, छुट्टी आया। हर बार या तो यार दोस्तों से मांग के वापस जाने पड़ते थे। पिताजी ने कहा भैया इस पर तो 100-200 रुपये बने, तुझे चाहिए तो ले जा। तो मैं बोला भाई तुम खेती में कर क्या रहे हो? बोले तू कर लिया अगर रिटायर हो गए, हमसे तो जैसी हो रही यही है, या ठेके पे देते भाई, तुझे पसंद नहीं आ रही तो। भैया जी बैठे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत व्यक्तिगत रूप से मुझे जानते हैं, मेरे रिश्तेदार भी हैं। बस वहां से खेती में किसान की हालत खराब क्यों है ये जानने का मन करा, और साहब मैं छुट्टी आया और आकर के जितने भी उन्नत किसान थे आसपास के, जैसे मेरा नाम ले लिया किसी ने, नीटू भाई का नाम ले लिया, मानव भाई का नाम ले लिया, तो उनके पास जाना शुरू किया। एक चीज भूल गया था, इतना अच्छा काम किया मानव भाई ने कि मैं सोच रहा था लास्ट में कुछ 2-4 मिनट बोल लूंगा, लेकिन शुरू में ही बोल देता हूँ, कुछ लोग ऐसा ना हो चले जाएं। ये जो मानव भाई ने युवा कन्या किसान मित्र का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना के इसमें हजारों लोगों को जो गाइडलाइन दे रहे हैं, और जो इनकी पूरी टीम ने इन बालकों ने सुबह से रात तक यहाँ जो प्रोग्राम किया, इस बारिश के माहौल में भी इतना माहौल बनाया, उसके लिए इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। मानव भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो? ऐसे प्रोग्राम बहुत कम लोग कराने का जिगरा रखते हैं। बकवास करने को तो कोई भी कुछ भी करता रहो, ऐसा प्रोग्राम कराने के लिए जिगरा चाहिए। और इतने महारथियों को इकट्ठा, यहाँ सब धुरंधर ही बैठे हैं, इन इतने धुरंधरों को एक मंच पे लाना ये भी बहुत बड़ी बात है, नहीं तो हर कोई एक दूसरे के सामने जाने के लिए तैयार नहीं होता है। तो सब हमने खेती शुरू करी और केमिकल से स्टार्ट किया। केमिकल से स्टार्ट किया तो रिजल्ट भी आए, लेकिन हमारी कहानी वही बनी कि ढाक के 3 पत्ते, पैसे तो फिर भी नहीं बचे। अब एक बार हमने एक दवाई स्प्रे करी, उसे करने के बाद 3 दिन तक मेरी आंखों में मिर्ची रही और मुझे उस दिन मेरी छुट्टी खत्म हो रही थी। अच्छा, हमें इतना ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था कि दवाई का मतलब हम तो औषधि सोचते ना, औषधि। तो हमने सोचा हमारे लिए भी बढ़िया होगी, इतनी किसे अकल ही ना थी कि मास्क भी लगाना होता है, फुल ग्लव्स भी पहनने हैं, इस दवाई में उंगली नहीं डुबोनी है। हमने तो हाथ से घोल ली थी ड्रम में, डंडा मिला नहीं तो हाथ से बढ़िया करके चलाई खूब, और हाथ भी शाम को धुले स्प्रे करने के बाद, पूरे दिन स्प्रे करा, शरीर में जान थी। अब साहब वो 3 दिन तक इतनी बुरी हालत रही कि मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके मुझे डॉक्टरों को बताना पड़ा जी मैंने केमिकल स्प्रे किया था और मुझे ये दिक्कत है। डॉक्टर बोला केमिकल का नाम क्या था? मगर मुझे नहीं पता, मैं तो दुकान वाले से लाया था शीशी। दुकान वालों को फोन करूं, भाई ने फोन नहीं उठाया, फिर मेरी हालत खराब। तो मेरे शरीर पे ऐसा हो गया था जैसे कोई पित्ती उचड़ती ना, हमारे यहाँ बोलते पित्ती उचड़ रही उस टाइप का, और खुजली बहुत बेहिसाब, परेशान। फिर साहब उन्होंने मुझे एविल की गोली दी, बाद में वो दवाई का नाम पूछा, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे दवाई दी, तब ठीक हुआ। तो वहां से मन में आया कि कहीं ना कहीं इसका दूसरा विकल्प भी जरूर होगा। दुनिया में हर समस्या के 12-13 रास्ते होते हैं। उस दवाई का नाम भी बता दो, लेमडा थी क्या? ना, मुझे इतना सच में याद नहीं है, ये 2012-13 की बात है ये कम से कम। अब उस समय लैम्डा रही होगी तो हो भी सके। तो साहब देखिए, कोई भी फंगिसाइड, रासायनिक हो या कीटनाशक हो, कैंसर करता है। जो बना रहा है उसको उसके बच्चे के सर पे हाथ रखवाओ, उससे क्या कसम खा कि वो कैंसर नहीं करता, वो हाथ हटा लेगा। कोई भी रासायनिक फंगिसाइड हो, कीटनाशक हो या हर्बिसाइड हो, आपको कैंसर करेगा ही करेगा, आज करे या 50 साल के बाद करे। मेरे घर में मेरे पिताजी तो जा चुके हैं कैंसर से, मम्मी अभी कैंसर पेशेंट है, जिसका मन करे जाके देखे। जो आदमी घर में 2 कैंसर पेशेंट झेल ले ना,
ये समझ लो 20 साल की ग्रोथ खत्म हो जाती है कैंसर में। ये कैंसर पेशेंट 20 से 25 लाख का पड़ा जाके, उसके बाद भी हाथ में कुछ नहीं आता, लास्ट में तेरी करानी पड़ती है कुछ समय के बाद, 1.5 से 2 साल में। ये झेला है वो आपको मैं बता रहा हूं। वहां से खेती सीखनी शुरू करी और जिसके पास जाने का मौका मिला वहां जाकर के सीखा। आज भी सीखता हूं और फिर एक प्रण लिया कि जो सीखा है इसे पूरी दुनिया को सिखाऊंगा। फिर मैंने क्या किया, सीखते गया 2017-18 तक व्हाट्सएप ग्रुपों में जुड़ गए। उस समय में 239 रुपए का 1 GB नेट आया कर रहा था, तनख्वाह ठीक ठाक थी, स्पेशल फोर्सेस में थे तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब पागलपन चढ़ गया खेती का। पागल बोलते हैं जो अपनी बात का पक्का हो। कोई पैसे के लिए पागल है, कोई भक्ति के लिए पागल है, कोई राजनीति के लिए पागल है, कोई खेती के पागल, मतलब पक्का ये ही लगा नहीं भाई, ये नहीं मानने वाला। तो मैं हो गया था पागल। मुझे तो ये चाहिए था कि खेती का सही रास्ता क्या है वो निकालना है, मंथन करना है उसका। अब मंथन में आपको बहुत जगह जाना पड़ता है। मट्ठे से घी निकलने भी घंटों लग जा, कमर दर्द करती तब जाके नौनी घी दिखाई दे। ऐसे ही साहब खेती है, करते गए, इसमें टीम जुड़ती गई, लोग मेरे साथ आते चले गए। महाराष्ट्र से गणेश गोंडे जुड़े, कुछ मध्य प्रदेश से जुड़े, कुछ बिहार से जुड़े, और करते करते हम लोगों ने एक टीम बनाई और खेती सीखनी शुरू करी। और अपनी चीजों को आपस में, जैसे आजकल व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है, या तो लड़ाइयां होती हैं, झगड़े ना। अबे भैया 24 घंटे में तूने कुछ तो सीखा होगा जिंदगी में अपने खेत में, वो ही बता दे ग्रुप में शाम को कि नीटू भाई आज मैंने गन्ने की 4 पत्ती तोड़ दी, तीसरे दिन वो पत्ता यार मुझे वो गड़बड़ मिला। तो नीटू भाई कहेंगे यार मैंने 8 तोड़ी थी, मुझे ये नुकसान हुआ। ये बात ना हो करके हम बिना फिजूल की बातों में लसते हैं, राजनीति में लसते हैं, धार्मिक चीजों में लसते हैं। हमें अपनी मिट्टी को सुधारना है साहब। फिर हमारी समझ में ये आया कि जब तक हम मिट्टी को ठीक नहीं करेंगे हम कभी भी अपनी खेती ठीक नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। कोई दुनिया के ऐसे प्रोडक्ट, कोई दुनिया की ऐसी दवाई, कोई दुनिया का ऐसा एग्रोनॉमिस्ट, ऐसा वैज्ञानिक नहीं बना जो बिना आपकी जमीन को सुधारे आपकी फसल में निरंतर परमानेंट अच्छा उत्पादन दे दे। आज हम 2025 में इतने परेशान हैं, घर घर में डायबिटीज, घर घर में बीमारियां हैं। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें दवाई नहीं आती। हमारा पैसा ही सारा डॉक्टर के यहाँ और दुकान वाले के यहाँ, तीसरी जगह जाता ही नहीं है किसान का पैसा। तो अब सोचो हमारा जो पोता और उसका पोता और उसका पोता होगा 500 साल बाद, वो क्या खाएगा जब आज हम इतने परेशान हैं। तो हमने साहब सुधार की तरफ काम करा और किसान कार्यशाला नाम की स्थापना करी। एक यूट्यूब चैनल है किसान कार्यशाला के नाम से, राहुल जवान भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। और हमने जहां से जो सीखा वो हम पूरी दुनिया को बताते चले गए। आज डॉक्टर साहब की जो बात चल रही थी हरी खाद वाली, आप लोग हरी खाद में सब हरी खादी होते हैं जी, हरी खाद में ढैंचा बोते हैं ज्यादातर लोग। ढैंचे का बेसिक रीजन मुझे डॉक्टर साहब ने समझाया था। मैंने बहुत किसानों से पूछा, बहुत मीटिंग में पूछा कि ढैंचा ही क्यों, केवल ढैंचा ही क्यों, सनी भी तो बोल सके। किसी ने कहा जी उसमें नाइट्रोजन मटर में 36% होती है, और बताओ तिल में उससे भी ज्यादा होता है। ढैंचा ही क्यों, बार बार ढैंचा ही क्यों दे रही सरकार। मैं बता देता हूं, समय खराब नहीं होगा, पूछूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बुरा भी लग सकेगा किसी को। ढैंचा जितना ऊपर जाता है उतना ही नीचे जाता है भाई साहब। जो आपका हार्ड पैन है जमीन का, 3.5 फीट तक ढैंचे की जड़ जाती हैं। तो ढैंचा उन जड़ों, पूरी जड़ तो अंदर रह जाएंगी, हमने ऊपर का जोत दिया, तो ये 3.5 फीट का जो हार्ड पैन है ये ढैंचा ही तोड़ सकता है, और कोई हरी खाद में ताकत नहीं इस दुनिया की। अब डॉक्टर साहब ने और हम लोगों की जो खुरापाती खोपड़ी थी, जाट बुद्धि वैसी उल्टी है। हम लोगों ने सोचा कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा कुछ निकाले, तो डॉक्टर साहब ने कहा कि एक काम करो, नवरत्न बनाते हैं। नवरत्न मतलब किसान के लिए रत्नों का काम करेंगे। 9 प्रकार की ऐसी फसलें जिनमें संपूर्ण पोषक तत्व हों, 17 के 17 और उससे भी ज्यादा, 17 तो हमारी मशीनों में आ गए, हो सकता है 100 चाहिए हो, 150 चाहिए हो, सब उसमें आ जाएं। तो उसमें 3 दाल वाली फसलें, 3 तेल वाली फसलें जो आपके उस मौसम में जम जाएं। मैंने ये बो रखा है, अभी भी कर रखा है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। 3 दाल वाली फसलें, 3 तेल वाली फसलें और 3 अन्य फसलें। इस विधि को डीडी नेशनल पे मैं 23 दिसंबर को बुलाया था मुझे, उन्होंने भी, तो एंकर को भी बताया कि मैं नवरत्न खाद उगाता हूं। एंकर ने भी कहा वहां पे कि सर वो आपके नवरत्न खाद वाला पूरे भारत के लाखों लोगों ने करा और बड़े उसके रिजल्ट पॉजिटिव मिले, जरा एक बार सबको बता दो। तो 9 प्रकार की ऐसी फसलें जिसमें 3 दलहन, 3 तिलहन और 3 अन्न वर्गीय फसलें हो, जैसे मक्का हो गया, बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, जौ हो गई, जई हो गई, बरसीन हो गया, तिल हो गया। ये सारी मिलाकर के ढैंचा, सनई, लोबिया, फ्रांसबीन, मेथी, बरसीन, आपका लेटा, चना, ये सारे मिला के 15 से 18 किलो आप कर लो और आप इनकी बुवाई कर दो। 1 एकड़ जमीन में 52 दिन 50 दिन इनको दे दो, इनकी जुताई कर दो। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि कम से कम 10%, जिस विधि से भी खेती कर रहे हो 10% कम नहीं होता।
10% में 2 पर्ची जाकर बने 16,000 रुपए की, लगभग इतने का रिजल्ट ये 2,500-3 हजार की खाद दे देगी आपका। और आपके खेत में, हमारे खेत में शुरुआत कैसे होती है, हम जब भी कोई दाना डालते हैं जमीन में तो हमें बताया जाता है कि साहब बीमारी आएगी। बीमारी क्यों आएगी? जब भी कोई पौधा जमीन के अंदर जन्म लेता है, जन्म लेने के साथ साथ प्रकृति का एक नियम है कि पौधा कुछ भोजन अपनी जड़ों के माध्यम से जमीन में देता है, जिससे जितने भी मित्र जीव है वहां पे आए और रहें। जैसे हमने बैठक बनाई, रोक कर रख दिया, ये क्यों रखा? कि हमारे यार दोस्त आए, बैठे, हमसे बात करें, तो वो रहेंगे, तो बाहर का आदमी बदतमीजी नहीं करेगा। अब माना भाई ने ये बैठक खाली छोड़ दी, हुक्का रख दिया, तो यहाँ सारे बागड़ची चिलम पियेंगे, ढंग का आदमी कोई आएगा नहीं, क्योंकि अपने वाले तो है नहीं, बैठते नहीं। ऐसे ही पौधे की जड़ों में हमने रासायनिक फंगीसाइड और कीटनाशक डाल के सारे मित्र सूक्ष्म जीव खत्म कर लिए, लगभग डोरमेंसी में पहुंचा दिए। और उसके साथ में अभी कोई भी मित्र जीव ऐसा है नहीं, जब वो जड़ ने भोजन दिया तो उसको खाने के लिए मित्र जीव चाहिए, सूक्ष्म जीव, यानी कि जैसे ट्राइकोडर्मा, अभी बात करूंगा मैं उस पर, क्योंकि यहाँ बोर्ड तो लगाए लेकिन किसी ने स्पेसिफिकेशन के साथ समझाया नहीं किसान की भाषा में। आपको रोटी खाने से ज्यादा मजा मेरी बात में आएगा, बस मुझे 15 मिनट दे दो, ठीक है? तो ये सूक्ष्म जीव जो जमीन में होने चाहिए थे, ये नहीं है। क्यों? देखिए, यूरिया जब भी हम अपने खेतों में प्रयोग करेंगे, हमारी जमीन को डीएपी उतना नुकसान नहीं देता है, मतलब डीएपी फिक्सेशन तो नुकसान देता है, बट डीएपी की उपस्थिति उतनी नुकसानदायक नहीं है, पोटास की नहीं है जितनी यूरिया की है। यूरिया सीधा सीधा आपने कितना भी बायोमास आप खेत में डाल लो, ढैंचा बोलो, कुछ भी बोलो, जब आप जमीन में यूरिया डालते हैं तो इसके अंदर एक ही कमी है, ये CO2 बन के उड़ता है। सी मतलब कार्बन, O2 मतलब ऑक्सीजन। कार्बन है क्या? कार्बन कार्बन कार्बन, 2 घंटे से कार्बन ही कार्बन चल रहा है। कार्बन कोई एक चीज नहीं है, आप, मैं, हर वो चीज जो जल के धुआं बन के ऊपर उड़ती है वो कार्बन है। जमीन में अगर आपने 2% बायोमास, ऑर्गेनिक कार्बन मतलब चलने फिरने वाले जीव, ना चलने फिरने वाले जीव, आंखों से दिखने वाले जीव और ना दिखने वाले जीव, इन सब के अवशेषों के शरीर, गन्ने की पत्ती, केंचुए का शरीर, हमारे खुद के शरीर, हमारे फूके हुए शरीर के बाद हमारी हड्डियां, राख, ये सब कार्बन का हिस्सा है। जब ये सब मिलकर के पूरी जमीन में 2% होते हैं, तब वहां पे एक प्रक्रिया बनती है जिसको बोलते हैं माइक्रोबियल कॉलोनी। यहाँ पे 10,000 से ज्यादा ऐसी बटालियन आती हैं अलग अलग फोर्सेस की, जिसमें होमगार्ड से लेके ब्लैक कैट कमांडो तक होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों की 10,000 प्रजातियां। अब वो जितनी बटालियन तो आपने बुला दी, उनके लिए अगर घर नहीं होगा रहने के लिए तो वो रहेंगे कहां? तो ये जो 2% बायोमास है, ये उनका घर भी है और इसी में उनका भोजन भी है। जब ये 2% होगा, ये ऑटोमेटिक सारी आएंगी, उसके बाद में पैथोजेंस यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, ना के बराबर होता है। ये बनेगा कैसे? ये बनेगा गोबर की खाद से, ज्यादातर आपके हरी खाद से। देखिए, पशु बचे नहीं तो गोबर की खाद पे ज्ञान देना बेकार है, या तो पशु बढ़ा लो, वो इतना आसान नहीं है। आप लोग हरी खाद बोना शुरू करो। आप शुगर मिल की प्रेसमेंट के लिए बात करो, इतने सारे नेता हमारे बीच में हैं, उनसे कहोगे भैया प्रेसमेंट की हमें मैली दिलवाओ जी, मैली नहीं मिल रही, उसको आप डिकम्पोज करके देना शुरू करो। जब आपकी जमीन में ये पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाएगा, तब ये काम करना शुरू करते हैं। करते क्या है, जैसे आज भी आपने गेहूं का दाना बोया या गन्ने का बीज आप आंख बो के आए, तो गन्ने की जब पहली जड़ी निकलती हैं, उन जड़ों से ट्राइकोडर्मा उनके ऊपर बैठता है। या अगर आपने ट्राइकोडर्मा नहीं डाला तो फिर जो बुरी फंगस है, पैथोजेंस है, वो आकर के आपका जो रस है, जो पौधे का भोजन है, एक तो उसने खुद दिया, एक होता है ये माला मैंने इनको दी, इन्होंने ले ली, एक है उन्होंने भी खींच ली, तो ये माला ही टूट गई। तो बुरे पैथोजेंस क्या करते हैं, उसके अंदर का पूरा ही भोजन खींच लेते हैं, सारा का सारा। और अच्छे वाले क्या है, केवल जो पौधे ने दिया उसको लेते हैं। तो ट्राइकोडर्मा जड़ों के ऊपर बैठ के लेमिनेशन का काम करता है। हाँ बिल्कुल, ट्राइकोडर्मा जड़ों के ऊपर बैठ के लेमिनेशन का काम करता है, किसी भी बुरी फंगस को आपके पौधे तक नहीं आने देता। नहीं, अभी वो थोड़ा सा किसी काम के लिए जा रहे हैं। इसके साथ में एक होता है ये हो गया काम ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम का। ट्राइकोडर्मा डायरेक्ट काम नहीं करता, ट्राइकोडर्मा अपने अंदर से प्रोटीन खा करके, आपके गोबर की खाद खा के, आपके पत्ते खा के ट्राइकोमीन नाम का एक पदार्थ निकालता है जो लेमिनेशन का काम करता है जड़ों के ऊपर, और ये किसी भी फंगस को आपके खेत में नहीं आने देता। इसके बाद आता है ट्राइकोडर्मा विरिडी, आपने नाम सुना होगा। हर्जिनियम अलग है, विरिडी अलग है। विरिडी का काम है वो जड़ों के पास नहीं जाता है, आपकी मिट्टी में जितना भी जहर भरा हुआ है, जितना भी पैथोजेंस बुरी फंगस बैठी हुई है इंतजार में कि ये उतरेगा तो मैं वहां जाकर नुकसान करूंगा, ये उसको खत्म करता है। इसके बाद में आता है
सुडोमोनास और बेसिलस सेप्टिलिस। एक मानव भाई का मेरे से अनुरोध था कि माइकोराइजा पे जरूर बोलना, मैं बात करूंगा, सुनना जरूर। माइकोराइजा क्या है? ये खेती का मास्टर है जिसे हम भूल गए। तो ये जो आपका बेसिलस सेप्टिलिस और सुडोमोनास है, इसके क्या काम है? ये आपकी जमीन में ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर, पानी से होने वाली जितनी भी बैक्टीरियल बीमारियां हैं उनका काल है ये। अगर इसको आप पौधे के ऊपर स्प्रे करते हैं तो बहुत सारे कीट इसकी गंध से पौधे की तरफ नहीं आते, आवारा जानवर भी बहुत कम आते हैं। उसके अलावा ये बेस्ट फंगीसाइड है इस दुनिया का, सबसे बेस्ट। अगर आप ऊपर मारेंगे अमावस्या पूर्णिमा पे इसका स्प्रे करें, ये बहुत शानदार रिजल्ट देता है। ऐसा रिजल्ट नहीं है किसी भी चीज का। और ये सब मैं जैविक की बात कर रहा हूं, इसमें कोई जहर नहीं है। चाहे नंगे चड्डी बनियान में स्प्रे करो आराम से हुक्का पीते हुए। तो ये हो गया आपका सुडोमोनास और बेसिलस सेप्टिलिस, एंटीबायोटिक, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ रेगुलेटर, दुनिया भर के बैक्टीरियल बीमारों का काल, और 1000 तरीके की फंगस को भी कंट्रोल करता है जो ट्राइकोडर्मा, हर्जिनियम और विरिडी नहीं करता। ये हो गया आपके फंगस के कॉम्बिनेशन। उसके बाद में एक आपका आता है, इससे आगे जाएंगे, नीमाटोड। नीमाटोड एक बीमारी है जो नए लड़कों को तो आजकल पता है क्योंकि ये सब इंटरनेट चला रहे हैं। जो पुराने लोग हैं उनको नहीं पता। हम जब कोई भी पौधा उखाड़ते हैं, आपने देखा कि पौधा पीला पड़ के खत्म हो रहा है और उसपे ना तो कीड़ा है ना फंगस है। फिर क्या हुआ? जब जैसे उखाड़ोगे तो उसकी जड़ों में मोटी मोटी गांठें मिलेंगी, वो गांठों में नीमाटोड होता है। नीमाटोड एक ऐसा केंचुए नुआ कीड़ा होता है जो कई बार आंखों से आपको दिखता भी है, कई बार आपको सूक्ष्मदर्शी में जाके देखना पड़ता है। तो वो क्या करता है, सारा भोजन बीच में खा जाता है। जैसे माना भाई ने रसगुल्ले बनवाए और वेटर यहां से लेके जा रहा है, हमने बीच में बोल चला इधर आ भाई, हम भी तो मेहमान है, इधर दे, और वो बेचारा उधर उनके लिए लेके जा रहा था, उधर तक तो खत्म कहानी। नीमाटोड का भी सेम सीन है, ये सारा जड़ों में ही खा लेता है, ऊपर जाने नहीं देता। इसके लिए बहुत महंगी दवाई आती है क्योंकि सार्वजनिक मंच है, बहुत सारी वीडियो बन रही, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। 12-12 हजार रुपए की बोतल है। अबे भैया छोड़ दो किसान को, इसमें ना है कुछ भी, मर गया हो। जैसा वो गन्ने वाला, गन्ने को निचोड़ो जाना मोड़ मोड़ के, ऐसा लोग हमें निचोड़ रहे हैं कि इन्हें मार लो, या तो ये जमीन बेच भागेंगे या ये छोड़ भागेंगे, तीसरा काम इनका मन का है नहीं। तो उसके लिए आता है पैसिलोमाइसिस, खर्चा 1 रुपए का 5 बीघे में, उसे कर लो काम फिट। पैसिलोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया आता है। नहीं तो चौक पर आ जाना, सारी चीजें फ्री दे दूंगा, बिना पैसे के बांट रहा हूँ पिछले 1.5-2 साल से। वो घर का जोगी जोगनान गांव का सिद्ध गई थी ना, वैसी वाली कहानी है, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं। तो ये आप पैसिलोमाइसिस नाम का बैक्टीरिया चला दो अपने खेतों में, कोई कानून नहीं है उसका, बस ड्रम में घोलो, गुड़ मिलाओ, 5-7 दिन छोड़ दो, जा भैया गोबर की खाद के साथ जाओ, आप मुक्त हो गए। इसके आगे अब मेन रोल आता है सुंडी का, जो इल्ली वाला रोल आता है। टॉप बोरर की सुंडी, टॉप बोरर की सुंडी चल रही थी, कई कई बहुत सारी कंपनियों के नाम आ रहे थे, हम भी बड़े कूद कूद के स्प्रे मारे कर रहे थे, ठीक है साहब, उच्चे उच्चे करके, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आ जाता। और मन में ये बात आता है यार कब तक मारेंगे, कोई कोई शांति सोल्यूशन। किसी वजह से अगर किसान के उस समय बालक बीमार पड़ गए और पेमेंट उतना करने में है नहीं आमदनी, या मैं गलत कह रहा हूं? अब उस समय मैं टॉप बोरर का स्प्रे नहीं कर पाए तो मैं तो मर लिया भैया, मेरे तो गन्ना गया। ऐसा हो जाए जैसे आदमी को कैंसर की खबर मिल जाए, जिसके बगल बेचारे का टॉप बोरर लग जाए सितंबर के महीने में, वो ऐसा हो जाए बेचारे को, पैसे की तोड़ सब पे होती है, उस समय किसी पे पैसा नहीं होता। तो मैं आपको 1 रुपए का खर्चा बताने जा रहा हूं बस 5 बीघे में। आपने लेना है बेसिलस थुरेंजेसिस और मेटारिजियम एनिसोप्ले, ये दोनों मिलकर के दुनिया के हर प्रकार की सुंडी का काल हैं। कोई मेरी बात को डिनाई नहीं कर सकता इस दुनिया में, धरती पे 800 बिलियन लोगों में। ये मैं वैज्ञानिकों से सीखा हूं, फिर मेरे खेतों में किया हूं, फिर लाखों लोगों को करवाया हूं, और आज लगभग 12 लाख लोग मुझसे जुड़े पूरे भारत में, सेब से लेके आंध्र प्रदेश तक, तमिलनाडु तक, कहां तक पूरी खेती, हर फसल की हम लोग सफलतापूर्वक करवा रहे हैं किसान की। मेन मकसद है आपकी जमीन बचानी, आपका खर्च कम करना और आपका उत्पादन बढ़ाना, वो कोई भी फसल हो सकती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आपने अपने खेतों में 15-15 दिन पे स्प्रे में ले लिया, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं आपके खेत में टॉप बोरर या कोई भी सुंडी, स्टेम बोरर, रूट बोरर, आपने रूट में देखा होगा वो सफेद वाली सुंडी आ जाती है, उसमें डॉक्टर साहब फिर बोलते हैं कि 1 लीटर ले ले और एक खेत में छोड़ दे। यार 1 लीटर कितना नुकसान करेगी पता है आपको? एक खेत के अंदर नीटू भाई वो बैंड बजा दे पूरा 1 लीटर, सारे जितने वो पत्ती उत्ती काटती थी, हरी खाद बोई थी, ढांचे पैचे, सारे ज्ञान सब ऐसी तैसी में चले गए उस 1 लीटर के डालते ही। तो ये दोनों काम करेंगे। अब आते हैं रस चूसने वाले कीड़े। कीड़े 2 ही तरीके के हैं, एक है काट के नुकसान पहुंचाने वाले जिसमें सुंडी भी शामिल है, और एक है चूस के नुकसान पहुंचाने वाले रस को, उसमें मोटे भी हैं, छोटे भी हैं, दिखते भी हैं। तो एक है इसमें बिबेरिया बेसियाना, सबको ज्यादातर लोगों को नाम पता है बिबेरिया बेसियाना का, बिबेरिया बेसियाना है। और बिबेरिया बेसियाना के साथ में इसी का एक कॉम्बिनेशन आता है वर्टिसिलियम लेकानी।
ये वर्टिसिलियम लेकानी और बिवेरिया बिसियाना दोनों भाई ऐसे हो गए जैसे पुलिस और स्पेशल फोर्सेस का जो जम्मू कश्मीर में हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो लोकल पुलिस साथ में होती है। आप लोगों को टीवी पे आर्मी दिखाई देती है, खाली पुलिस का बहुत बड़ा रोल है उसमें ऑपरेशन में। तो उसमें ये दोनों हो गए, स्थानीय पुलिस भी हो गई और इसमें कमांडो भी हो गए। अब भाग भाई कहां भागेगा? तो यहां से कोई भी ऐसा कीड़ा इस धरती पे बना नहीं जो इस कल्चर के बाहर हो। खर्चा 1 रुपया पर एकड़। तो यहां पे आपकी समस्त बीमारियों का खात्मा होता है। ये 9 प्रकार की फंगस अगर आप अपने खेतों में प्रयोग करते हैं, मेरे चैनल पे 1522 नंबर की वीडियो है किसान कार्यशाला की। मैं पर्ची लाया था, दे दूंगा। पहले तो मैं दे नहीं रहा था सर के बारे में, कहा लोग मजाक उड़ाएंगे। फिर ओमवीर जी बोले भैया कोई बात ना, उड़ान दो मजाक, हमें तो अपना प्रचार करके जाना है यहाँ। तो वो आप 1522 नंबर की वीडियो देखना भैया जी, मैंने उसमें, आप लोग जरूर देखें नए वाले लड़के हैं, उसमें मैंने पूरा स्पेसिफिकेशन बताया है उसका। इसको खरीदने कहीं जाना नहीं है, चौक पर आ जाना है, 5 बोतल अपने घर से लेके आनी है। मेरे पास बोतल नहीं है, मैं वहां से फ्री भर के आपको दे दूंगा। अरे बोतल का बड़ा लफड़ा, लोग आ जाए बोले भैया दे दो, मैं कहां से दूं भैया, फिर बोतल लेना जाना बेचारे हो, 20 लीटर की बोतल आओ फिर उन्हें फेंको, इससे अच्छा अपने घर से ले आइयो 5 बोतल। ये आप लोग करो। अब इसमें एक आता है आपका साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, सबने सुने हैं। 4 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, एजिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, राइजोबियम और एजोस्ट्रिलम। असली माइक्रोबायोलॉजिस्ट किसान होता है, ठीक है, इतनी स्पेसिफिकेशन के साथ किसान को बताना चाहिए। एसिटोबैक्टर का काम है आपके गन्ने और जितनी भी मिट्टी फसलें, गाजर हो गई, आलू हो गया, चुकंदर हो गई, शकरकंदी हो गई, गन्ना हो गया, इनको प्राकृतिक तौर पे नाइट्रोजन उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी प्रकृति ने उसको दी, लेकिन ले लिया आपने और मैंने। तो वो फिर वो डोरमेंसी में बैठा रहा, ले तू ही डाल ले, मैं बैठा डाल, कितना यूरिया डाल लेगा। ऐसे ही बागवानी की फसलों में आपका काम आता है, एसिटोबैक्टर हो गया, एजोटोबैक्टर। एजोस्पिरिलम का काम है अन्न वर्गीय फसलों में, उसके साथ में राइजोबियम का काम है दलहनी फसलों में। पीएसबी यानी कि फास्फोरस सल्फराइजिंग बैक्टीरिया, केएसबी, ये भी मेरे पास है इसलिए बता रहा हूं, ये भी तुम्हें फ्री में दूंगा, 1 रुपए का खर्चा इनका है अपने खेत में बना के डालने का। सल्फर का है, जिंक का है और डिकम्पोजर है, जो मैडम को बोतल दिखा रही थी। तो ये सारे 9 के 9 एक साथ है। अपने खेतों में छोड़ो, मौज लो, आराम से चड्डी बनियान पहन लो, मजे से अपना खेती करो, कहां चक्कर में पड़ रहे हो महाराज। दूसरी चीज, कोई भी वैरायटी, सारी वैरायटी बढ़िया है, लेकिन भाई साहब उन वैरायटी के ऊपर जब तक कोई, देखो समोसा अपनी जगह बढ़िया, पकौड़ा अपनी जगह बढ़िया, जलेबी अपनी जगह बढ़िया, रसगुल्ले अपनी जगह बढ़िया, जिसका हाजमा मजबूत वो चारों खा के डकार मार देगा, बाहर बीड़ी पी लगा जाके। और जिसके पेट कमजोर वो एक नहीं खा सकता, उन्होंने कहा ना भैया मेरा परहेज चल लिया, तू परहेज में रहेगा जीवन भर, वो गोली जेब में रखो फिर। तो ऐसे बनोगे, हाजमा मजबूत कर लो, हाजमा मजबूत होगा जमीन में हरी खाद बोने से। और ये जो मैंने मित्र फंगस बताई आपको और मित्र बैक्टीरिया, इनके अलावा दुनिया की कोई आदमी अगर तुम गोली दे रहा तो वो गलत राय दे रहा भैया, आगे आप जानो। दूसरी बात, सब अपने अपने स्तर से अच्छा करते हैं। अब लोग नु कहते हैं कि यार मानव भाई ने 150 कुंटल गन्ना कैसे निकाल दिया, हम तो नहीं मानते। मानव भाई के साथ बैठना तो यहाँ 12 महीने, तुझे समझ में आ जाएगा अगले ने कैसे निकाला। वो पत्ती भी उसमें जोत रहा है, अगला उसमें बायोमास भी डाल रहा है, गोबर भी डाल रहा है, समय पे काम कर रहा है। अगला खेत में 12 महीने खड़ा, तुम नेतागिरी करते फिर रहे हैं टोपी लगा के बिजनौर में, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा 150। टाइम पे काम करना, गन्ना ट्रीट करके बोना। अगर वो मानव को अगर ये लालच होता तो अपने गन्ना ठीक करता, हम सारे धुरंधरों को एक साथ क्यों बुलाता तुम्हें ज्ञान दिलवाने के लिए? वो इसलिए बुलाया उन्होंने कि उसके मन में एक भावना है कि यार मैं पूरी दुनिया को ये बात बताऊं जैसे मेरा बढ़िया हो रहा है। इसी में अब बात आती है माइक्रोराइजा की। हम लोग फसल बो देते हैं, बस लाए गेहूं, लाए कट्टा उठाया घर से फेंक दिया, कर दिया काम। अगर आप इन्हीं सभी कल्चरों से थोड़ा थोड़ा लेके अगर इस गेहूं को भिगो लो, केवल भिगो के कोटिंग कर दो, तो आपके फर्टिलाइजर 50% तो यही खत्म है पहले ही साल। माइकोराइजा होता है, माइको का मतलब होता है फंगस, और राइजा का मतलब होता है रूट, जड़। एक ऐसी फंगस जो अपनी खुद की जड़ बनाने में कामयाब है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने वो पीली वाली बेल देखी होगी जो बेर के ऊपर डाल देते हैं ना पहले, और वो अपने आप ही फैलती रहती है। हम सोचते यार इसे पानी कौन दे, अपने आप कैसे बढ़ जा, आकाश बेल। ऐसे ही जमीन में माइक्रोराइजा काम करता है। आकाश बेल को आसान रहेगा आपको समझने के लिए, आकाश बेल जो काम करती है वो ऊपर से परजीवी जो पौधा है उसके ऊपर से भोजन ग्रहण करती है। जो माइक्रोराइजा है ये जब जमीन में जाता है तो जमीन में जाने के बाद ये जड़ के ऊपर विस्फोट, मतलब वहां पे इंजेक्ट होता है। इसमें 2 तरीके का आता है, इंडो प्लस एक्टो, लेकिन आजकल बाजार में दोनों ही उपलब्ध हैं। किसान कार्यशाला भी उपलब्ध कराती है और कई कंपनियां भी दे रही हैं, आपको जहां से उपलब्ध हो वहां से लेना। घर पे भी बनाना बताऊंगा फ्री में माइक्रोराइजा, बता दूं नहीं?
हाँ ठीक है। भाई आजक से पूछना जरूरी है, बेचारा कोई ऐसा बैठा हो जिसका माइक्रो राजा की दुकान हो, वो मुझे गाली देगा बाद में, यार ये कहाँ से बुला लेता तन्ने से, तो माइक्रो राजा बनाना बता गया सबको। तो माइक्रो राजा का काम है जड़ के ऊपर बैठ के और बहुत दूर तक खुद की जड़ें पौधे को देना, और ताकि वहां से भोजन उठा के लाना। उदाहरण के तौर पे आप ये माला पकड़ो, अब ये माला मुझे चाहिए, ऐसा हाथ करो, वहीं वहीं कहीं, फेंकनी नहीं। अब मैं पौधा हूं, मुझे वो माला चाहिए, यानी कि मुझे भोजन चाहिए, लेकिन भोजन मेरी कक्षा से दूर है और डीएपी चलायमान नहीं है, पोटास चलायमान नहीं है। अब वो पोटास मेरे पास आएगा कैसे? पोटास सोलेबलाइजिंग बैक्टीरिया उसको वहां पे केवल घोल सकते हैं, यहां ला नहीं सकते। यहां लाने के लिए किसकी ड्यूटी है? माइक्रोराजा की। माइक्रोराजा है ही नहीं। अब माइक्रोराजा कौन है? मैंने भैया को कही कि भैया जरा वो माला पकड़ा दो, आप दे दो तो माला मुझे। अब ये माला मेरे पास आ गई, आई कि नहीं आई? ये माइक्रोराजा है। तो इस आदमी को खुश रखना है। अगर ये भाई नाराज होकर भाग गए तो ताऊ की माला ताऊ के पास, मैं यहां खड़ा, दोनों एक दूसरे के लिए बेकार है। मतलब भोजन पौधे का नहीं, पौधा भोजन का नहीं। तो अगर आपने माइक्रोराजा को पौधे की जड़ों में बुवाई पे दिया तो ये पौधे की जड़ के ऊपर बैठेगा। ये खाता क्या है? पौधे से जो एक्स्ट्रा भोजन निकल रहा है उस भोजन को ये माइक्रोराजा लेकर के और अपनी ग्रोथ बढ़ाता है। अब तो आपने देखा होगा आईपी आती है 600, 1200, 1500, 3000। आईपी का मतलब होता है, वो तो अंग्रेजी हो गई, मैं देसी भाषा में बता देता हूं कि जहां जहां ये इंजेक्ट होगा, फूटेगा बम, वहां से जितने आईपी का होगा उतनी जड़ें निकलेंगी। जैसे 3000 आईपी तो 3000 रूट निकालेगा ये अपनी, 1500 आईपी तो 1500 जड़ निकालेगा, 600 आईपी तो 600 निकालेगा। ऐसे ये काम करता है। इसे घर पे भी बना सकते हैं। 200 लीटर वो 2 किलो गुड़, आधा की सॉरी 2 किलो चावल, आधा किलो गुड़, इसे घर में नॉर्मल उबाल लो जैसे चावल बनाते हैं। बहुत पतला नहीं करना, खीर जैसा हो जाए या उससे भी टाइट हो जाए तो चलेगा। बस इसे लेके एक हांडिया या घड़ा, धूना कुछ भी हो, उसमें डालो अपने खेत पे। कड़वा पेड़ नहीं होना चाहिए, बस उसके आसपास में नीचे दाब दो, या गन्ने के खेत में दाब आओ, या किसी फसल पे जिसमें फल आने वाला हो, सरसों हो या वो हो जो इसमें वो ढका रहे। 7 से 12-15 दिन इसे वहां जमीन के अंदर 1-1.5 फीट रहने दो। इसके मुंह को एयर टाइट नहीं करना है, कपड़ा बांध देना डबल, जैसे वो अस्थियां हम लेके जाते हैं तो अस्थि पे हम कलश के ऊपर कपड़ा बांधते हैं, इस टाइप से। और उसके बाद इसे निकाल लो, 200 लीटर के ड्रम में डालो, इसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दो, डंडे से चला के 21 दिन छोड़ दो। अब इसमें से 30 लीटर 5 बीघे में छोड़ दो, यानी कि ये हो गया तुम्हारा 3 छंग 18, 5 छंग 30, लगभग 40-50 बीघे जमीन का लफड़ा। नहीं तो अगर दुकान पे जाओगे तो 500 रुपए से कम तो मिलना ही नहीं। ठीक है जी। और 10 बीघे का मिलेगा 5000 रुपए का, वो 10 एकड़ का 50 बीघे का, जो तुम्हारा 2.5 किलो गुड़ में तैयार हो गया। और ये 3000 आईपी से ऊपर का करके देख लेना, हमने तो कर रखा 10 साल हो लिए और बहुत लोग कर रहे हैं। स्टार्टिंग में आप सबसे बढ़िया है माइक्रोराजा का देने का काम, माना भाई हमेशा गन्ने के बुवाई के साथ दे दो, उससे बेस्ट तरीका कोई नहीं है। या अगर आप ऐसे फर्टिलाइजर डाल रहे हैं जिनमें रासायनिक फंगिसाइड है तो फिर माइक्रोराजा को बुवाई पे नहीं देना है, फिर पहले पानी पे देना है आपने, या पलेवे पे छोड़ दो आप। 3 तरीके हैं इसके देने के, वो भी फंगिसाइड है। अगर वो प्योर वैसा सल्फर आप घर पे बना रहे हो, चांदपुर से वो लाके गोबर की खाद में मिला के उसको रख रहे हो गंधक को, और फिर गंधक डाल रहे हो, तो फिर उसके साथ दे सकते हैं आप। लेकिन ये जो WDG लिखा हुआ आ रहा है, जो पैकेट में आ रहा है, ये फंजीसाइड भी है, इसके साथ नहीं देना है। नेचुरल के साथ में दे सकते हो। ठीक, आपका सबसे बेस्ट है पले पर फेंक दो इसे घोल के। सूखा बोते हैं तो आप बुवाई पे डाल दो, फिर पहले फंगीसाइड नहीं डालना, फिर अगर फंगीसाइड डालो तो पहले पानी पे छोड़ दो। इंसेक्टिसाइड का फंगीसाइड से कोई लेना देना नहीं। दोनों कभी आऊंगा ना इत्मीनान से, बहुत लंबे लंबे सब्जेक्ट हैं इनके जो हमें बताए नहीं किसानों को आज तक, कहीं ना कहीं छुपा लिए। उसमें थोड़ा मुझे समय चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। एक आप लोग कोई भी खाद को डायरेक्ट मत डालो, भट्टी खाद बना के डालो। ये भी हमने सब इन्वेंशन करा। भट्टी खाद का मतलब होता है अगर मैं आज 50 किलो डीएपी डालता हूं, अगर आपने 25 किलो डीएपी कर दिया डायरेक्ट, और 25 किलो डीएपी को 3 गुना कम से कम गोबर की खाद, गुना का मतलब वजन मिलूंगा तो 3 गुना, वॉल्यूम मिलूंगा तो 6 गुना। जैसे 1 तसला डीएपी हो गया तो 6 तसले गोबर की खाद में मिला के थोड़ा नमी छिड़क के और 10 दिन के लिए इसे बोरी में बंद करके रख दो, या जमीन पे ढेर लगा के ऊपर से पाल वाल ढक दो, और 10 दिन के बाद डालो। अगर गोबर की खाद सही से डिकम्पोज है तो डीएपी का दाना मिलेगा नहीं, और ये रिजल्ट 75 किलो का देगा। इसने धुएं ठा रखे हैं, बस पता ना है दिया तिल अंधेरा कैसा हो गया।
तो ये आप कोई भी खाद को इसी तरीके से डालो, इससे फायदा क्या होगा। अभी जो फिक्सेशन की बात चल रही थी, 80% फिक्स हो रहा है, फिक्सेशन 0, 1% फिक्स नहीं होने का, आपकी जमीन का कार्बन खराब नहीं होने का, आपकी जमीन में कोई रसायन नहीं जाने का, और थोड़ा बहुत जो 10% जाएगा भी, तो ये जो हमने बैक्टीरिया फंगस छोड़े ये सब खा पी के इसको डिकम्पोज करेगा। एक पूरा सूत्र है, हार्मोन्स का प्रयोग अपनी खेती के ऊपर करो, 1:3:10 के रेशियो में हार्मोन्स बनाओ। अब इनको घर पे बनाना है तो 1:3:10, 1 हिस्सा गुड़, 3 हिस्से मटेरियल, 10 हिस्से पानी। जैसे आंवले का बात करते हैं तो 1 किलो गुड़, 3 किलो आंवला, 10 लीटर पानी। अब इसे कितना ही बढ़ा लो आप, तो 100 लीटर बना लो। ऐसे आम का बना लो, अमरूद का बना लो, जामुन का बना लो, करेले का बना लो, मिर्ची का बना लो। हर सब्जी में अलग अलग ऑक्सीजन्स और हर तरीके के हार्मोन्स हैं। अगर आप इन सबको 3 महीने के बाद 1-1 ml पर लीटर के हिसाब से स्प्रे करते हैं तो उस समय पे आदमी देख के पागल हो जाएगा पड़ोसी के, तन्ने कौन सा हार्मोन मारे, नेचुरल हार्मोन्स है, घर पे बन गए। 5-7 ड्रम का खेल है, 25-25 लीटर के ले आओ, अपने घर बना लो। क्यों दुकानों के चक्कर काट रहे हो बिना मतलब जा जाके। दुकान है आपकी मदद के लिए। अगर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इमरजेंसी नहीं कर पा रहे, आपको किसी ने कहा कि भाई ये चीज मार लो, तो तब दुकान है। हम मजेखोरी में दुकान पे जा रहे हैं, मौसा थोड़ी लगे हमारे फ्री में देगा, एक के साथ 2 चिट्ठी फालतू दे, जरूरत हो या ना हो। तो किसान जब तक लागत कम नहीं करेगा तब तक उसका भला नहीं हो सकता। देखो जी, मेरा सब्जेक्ट है 2 से 2.5 घंटे का, मैं आपको बताऊं, और मुझे उससे कम में तसल्ली होती नहीं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरा नंबर नोट करो तो कर लो, 70-17-41 पर्ची दी है, उस पर पहला नंबर मेरा ही है। ठीक है, किसान कार्यशाला जो लिखा वो यूट्यूब चैनल भी है और पर्सनल भी। मानव भाई जो चीज आपको बताएंगे वो एकदम परफेक्ट, सच्ची और सही बताएंगे। मानव हो गए, नीटू हो गए, और ये राहुल शिवाज भाई हैं, ये भैया हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हालांकि ये जो आप लोगों के लिए बहुत कुछ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, अब या तो आप लोग उन्हें देख नहीं पा रहे या समझ नहीं पा रहे, मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन इनके साथ चलो। ये बहुत बढ़िया लोग हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को अच्छी चीज बताएंगे। मेरी जरूरत कहीं भी पड़ती है, किसी को अपने गांव में मेरी गोष्ठी लगवानी, मैं पैसे लेता नहीं, देता भी नहीं, अपने तेल लगा के आऊंगा, अपनी गाड़ी से आऊंगा, 2.5 घंटे खुद बोल लूंगा, ना तुम्हें बोर्ड देना ना तकिया देना, पानी पिला दियो पिलाओगे तो, और 2.5 घंटे सुन लेना, और उसके बाद मैं आपके गांव से चला जाऊंगा। मैं पूरे भारत में यही करता हूं जा जाके। अभी तक मैं 7,000 से ज्यादा मीटिंग लगा चुका हूं, 100 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड मिल गए इसी सेवा के लिए। फौजी हूं, खोपड़ी में घुमा हुआ है, पागल हूं अपने काम को लेके, पिताजी को खो दिया। मैं नहीं चाहता आप लोगों के पिताजी और घर में बच्चे कैंसर से जाएं जो मेरे घर में गए। तो मेरा एक संकल्प है कि आप लोगों को नेचुरल फार्मिंग पे लाना है, लेकिन उत्पादन भी नहीं गिरने देना है। आपका डीएपी यूरिया धीरे धीरे कम करवाना है, आपको सही तरीके बताने हैं, सही लोगों के साथ में जुड़ना है। अगर मानव भाई सही आदमी नहीं होते, मैं क्यों आता इनके बुलाने से, सोचने वाली बात है। तो आप लोगों ने जो है हमारी बातों को सुनना है और इनको करना भी है। कुछ भी है आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं सुबह 10 से 5 बजे, या मुझे व्हाट्सएप पर अपना नाम पता लिख के भेज सकते हैं। हम लोग आपकी निःशुल्क मदद करेंगे। जब तक सांस में सांस है, मेरी टीम का कोई आदमी आपसे 1 रुपया नहीं मांग सकता, ना मीटिंग लगाने का, ना बुलाने का, ना आपको ज्ञान देने का। जय हिंद, वंदे मातरम।